तो रत्नों की विशेष बातें आपने जानी, रत्नों का वजन आपने जान लिया। अब ये जानिए कि रत्न अगर आप धारण करने जा रहे हैं तो उनका सही तरीका क्या है। देखिए, रत्न बन जाने के बाद उसे कटोरी में गंगा जल में कम से कम आधे 1 घंटे या कच्चे दूध में डुबो लें। इसके बाद इसे साफ पानी से धो लीजिए। इसके बाद इसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान का नाम ले करके इसे उपयुक्त अंगुली में धारण कर लीजिए। रत्न को धारण करते समय हम हमेशा दिन और समय का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर आप रत्नों को शुभ मुहूर्त में बनवाएं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रत्नों को शुक्ल पक्ष में पहने। हालांकि पहले भी आपको बताया कि बाकी रत्न तो आप किसी भी पक्ष में पहन लीजिए, लेकिन मोती को विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में ही पहनना चाहिए। मोती को कृष्ण पक्ष में ना पहने। तो अलग अलग रत्नों को अलग अलग दिन धारण किया जाता है और धारण करने का सही समय होता है। उसी समय पर अगर आप रत्न पहने तो आपको फायदा होगा। आप माणिक्य पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं तो उन्हें दोपहर में पहना जाता है। आप नीलम पहनते हैं तो उसको रात में पहना जाता है। यानी अलग अलग रत्नों के पहनने का अलग अलग समय है और इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। जब आप पहनते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा के साथ बैलेंस हो जाती है। कुछ समय के बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर के साथ पूरी तरह से मैच कर जाती है, कंपैटिबल हो जाती है। तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। जैसे आप कुछ दवाइयाँ, खासतौर से एंटीबायोटिक लंबे समय तक खाइए तो कुछ समय के बाद एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है, क्योंकि शरीर इम्यून हो जाता है। सेम बात यहाँ भी है कि अगर कोई रत्न आपने 10 साल 20 साल पहन लिया तो वो आपके शरीर के साथ मैच कर जाएगी और ऐसे में वो इम्यून हो जाएगा। ऐसी दशा में या तो रत्न को बदल दीजिए और या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लीजिए। एक कटोरी में गंगा जल लेकर के उसमें रत्नों को 24 घंटे भिगा दीजिए तो रत्नों के अंदर कुछ ऊर्जा वापस आ जाएगी। तो कुछ समय तक रत्न और चल देंगे। लेकिन अगर आप ऊर्जावान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में रत्नों को बदलना जरूरी होगा। देखिए, मान लिया आपको माणिक्य की ज़रूरत है और कोई माणिक्य पहना है, उसने आपको निकाल कर दे दिया, तो आप उसको सीधे मत पहनिए। पहले उस माणिक्य को 24 घंटे तक गंगा जल में या कच्चे दूध में या तांबे के लोटे में पानी भर करके उसको 24 घंटा भिगाए रखिए। उसके बाद आप दूसरे के द्वारा पहना गया रत्न पहन सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। लेकिन मान लिया किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय उसके हाथ में पुखराज था या कोई रत्न था, तो मृत्यु के समय जो रत्न हाथ में होता है उसको कतई नहीं पहनना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य पर और आपके जीवन पर संकट ला सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रत्न के अंदर सारी निगेटिव चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं मृत्यु के समय में। तो ऐसे में आप रत्न मत लीजिए अगर किसी व्यक्ति के देहांत के समय रत्न उसके हाथ में है।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।